जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसे सुनकर के शायद आप आज रात चैन से सो ना पाओ। ये सच्ची घटना हमें भेजी है आदित्य ने। आदित्य का परिवार आज भी उस दहशत से बाहर नहीं निकल पाया है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की अपनी शादी के ही दिन अपने लाल जोड़ों में दम तोड़ दे तो उसकी रूह कहाँ जाती है? क्या वो अपनी अधूरी विदाई को पूरा करने के लिए किसी और का शरीर उधार ले सकती है? इमेजिन कीजिए, आपके घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही हैं और अचानक आपकी सगी बहन किसी और की आवाज़ में चीखने लग जाए। आज की कहानी मेरठ के पास के एक पुराने कस्बे की है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज को देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आदित्य का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। बात है साल 2018 की। आदित्य के पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से एक पुरानी हवेली खरीदी थी। हवेली बहुत बड़ी थी। पुराने ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरवाजे, लकड़ी की भारी सीढ़ियाँ और हर कोनों में एक अजीब सी ठंडक। घर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियाँ घर की छत तक आती थीं। घर में आदित्य की बड़ी बहन तनु की शादी की तैयारियां चल रही थी। तनु बहुत खुश थी। उसका रिश्ता एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था। घर मेहमानों से बिल्कुल भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, घर का माहौल भारी होने लगा। घर के जो पालतू कुत्ते थे उन्होंने अचानक रात में रोना शुरू कर दिया था। वो घर के अंदर आने से डरते थे और बस उस बरगद के पेड़ की तरफ देख करके गुर्राता रहता था। आदित्य बताते हैं कि शादी से ठीक 5 दिन पहले की बात है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। घर में सब सो चुके थे। अचानक आदित्य की नींद खुली क्योंकि उसे छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आदित्य धीरे से दबे पांव ऊपर गया। उसने देखा कि उसकी बहन तनु छत की मुंडेर पर बैठी है। उसके बाल खुले हुए थे और वो नीचे उस अंधेरे बरगद के पेड़ की तरफ देख रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, दीदी यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चलो, ठंड लग जाएगी। तनु धीरे से मुड़ी। आदित्य ने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। तनु का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, वो आ गया है, वो मुझे लेने आया है। देख, उसने मेरे लिए क्या भेजा है। तनु ने अपना हाथ खोला। उसकी हथेली पर इंसानी बाल और कुछ पुराने सड़े हुए मोगरे के फूल थे। जैसे ही आदित्य ने उसे पकड़ना चाहा, तनु ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। और फिर तनु पागलों की तरह हंसते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। अगले दिन मटकोर की रस्म थी। घर की औरतें सब गाना गा रही थीं। अचानक तनु के शरीर में झटके आने लगे। उसकी गर्दन एक तरफ ऐसी मुड़ी जैसे हड्डियां टूट रही हों। कड़क कड़क की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। सब डर करके पीछे हट गए। तनु फर्श पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से जमीन को खुरचने लगी। उसके नाखूनों से
खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया और उसकी आवाज वो तनु की आवाज ही नहीं थी। वो किसी बूढ़ी औरत की फटी हुई सी और डरावनी आवाज थी। वो चिल्लाई, ये ढोल बंद करो। मेरी विदाई में कोई नहीं नाचा था तो इसकी शादी कैसे होने दूं? मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, मेरा हक कहाँ है? तनु ने पास पड़ी कांच की मेज पर अपना सिर दे मारा। कांच के टुकड़े उसके माथे में घुस गए, लेकिन वो हंस रही थी। खून उसके चेहरे से बह रहा था और वो उस खून को अपनी उंगलियों से माथे पर लगा रही थी, जैसे कोई सिंदूर लगाता है। घर में बिल्कुल कोहराम मच गया। आदित्य के पापा ने तुरंत शहर के सबसे मशहूर तांत्रिक बाबा भैरव और पास की पुरानी मस्जिद के मौलवी साहब को बुलवाया। दोनों जब घर पहुंचे तो उन्होंने कदम रखते ही कहा कि इस घर की दीवारें में मौत की गंध है। तनु को बीच वाले हॉल में एक भारी लकड़ी की कुर्सी पर बांध दिया गया। तांत्रिक ने चारों तरफ लोबान का धुआं किया और मौलवी साहब ने पाक आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, तनु का शरीर छटपटाने लगा। वो उन भारी जंजीरों को ऐसे खींच रही थी जैसे वो कागज की हूं। मौलवी साहब ने चिल्ला करके पूछा, कौन है तू? क्यों इस मासूम को तड़पा रही है? तनु बहुत ही अजीब आवाज में बोली, मैं चंदा हूँ। 50 साल पहले इसी हवेली में मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे ही सगे भाई ने जायदाद के लिए जहर दे दिया। मैं लाल जोड़े में गई थी यहाँ से, मेरा श्रृंगार अधूरा रह गया। अब जो भी इस घर में दुल्हन बनेगी उसे मैं अपने साथ उस पेड़ पर ले जाऊंगी। तांत्रिक ने आग में कुछ सामग्री डाली और चिल्लाया, अपना ठिकाना छोड़ और बाहर निकल। तनु ने मौलवी साहब के ऊपर थूक दिया और बोली, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मेरा हिस्सा उस बरगद की जड़ों में दफन है। जब तक वो वहां है, मैं यहाँ की मल्लिका हूँ। मौलवी साहब और तांत्रिक ने आदित्य के पापा और भाई को आदेश दिया कि तुरंत कुल्हाड़ी उठाओ और उस बरगद के पेड़ की जड़ को खोदो। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बिजली बहुत तेज कड़क रही थी। आदित्य बताते हैं कि हम बाहर पेड़ के पास खुदाई कर रहे थे। जैसे जैसे हम गड्ढा खोद रहे थे, अंदर से तनु की चीखें तेज होती जा रही थी। अचानक मेरी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। हमने हाथ से मिट्टी हटाई तो अंदर एक पुराना लोहे का संदूक मिला। जैसे ही संदूक बाहर आया, घर के अंदर से एक ऐसी डरावनी चीख निकली कि पास के पेड़ों से सारे पक्षी उड़ गए। संदूक को जब तांत्रिक के सामने खोला गया तो उसमें एक पुरानी लाल साड़ी, चांदी की पायल और एक इंसानी खोपड़ी थी। मौलवी साहब ने उस पर पवित्र जल छिड़का और तांत्रिक ने उस पर अभिमंत्रित अग्नि डाली। जैसे ही वो चीजें जलने लगी, तनु का शरीर हवा में सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो गईं और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो आखिरी बार तब चिल्लाई, मैं फिर आऊंगी, अधूरी दुल्हन हमेशा लौटती है। और फिर तनु का शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। आदित्य बताते हैं कि तनु तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रही। वो आज भी लाल रंग देखने से डरती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन आदित्य कहते हैं कि आज भी जब कभी मेरठ की उस हवेली के पास से कोई गुजरता है तो उसे उस सूखे बरगद के पेड़ से पायल की
छन छन सुनाई देती है। तो ये थी आज की कहानी। रूहें कभी नहीं मरती, बस अपने सही वक्त का इंतज़ार करती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस चंदा की पूरी बैक स्टोरी पर एक वीडियो बनाऊं कि उसके भाई ने उसे क्यों मारा था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा। जय श्री राम।